हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात करते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये बैच प्रॉपर चलेगा। और बात करें वीडियो की, क्या हो सकता है तुम्हें 11 बजे लाया हूँ मैं डील, क्या हो सकता है तुम्हें 11 बजे वीडियो मिल जाए। ठीक है ना, कि 11 बजे तक वीडियो मिलेगा या फिर तुम्हें लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लास डेली 11 बजे से मिनिमम, अगर लाइव चलती है तो मिनिमम 2 बजे की चलेगी। ठीक है ना, सॉरी 1 बजे, मिनिमम 11 से 1 मिनिमम 2 घंटे क्लास चलेगी, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश या हिंदी प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। ठीक है, क्या बात आपकी समझ में आ गई? बात करें हम आगे की और, आगे में ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो सुबह 4 बजे चलती है, 4 से लेकर मिनिमम वो 4:45 से चलती है। ठीक है ना, जो डेली न्यूज़ की क्लास है, कहने का मतलब जितने भी टोटल करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं जो जीडी में या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं, उसको मिनिमम 20 क्वेश्चन तुम्हें इस क्लास में मिल जाएंगे। उसके बाद क्लास आती है 11 बजे। ठीक है ना, जो 11 से करीबन 1 बजे तक तुम्हें 2 घंटे क्लास मिला करेगी, जो प्रॉपर एसएससी जीडी होगी, एसएससी जीडी की होगी। और थर्ड क्लास चलती है हमारी 1 बजे से लेकर मिनिमम 3 बजे तक, जिसमें 1 से 3 लेकर हम मिनिमम आपको डिफेंस के बारे में, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि हम बात करें एनडीए की या फिर AASR, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एक दोनों ग्रुप। ठीक है ना, और हमारे एमआर की अगर टेस्टों की बात करें तो हम इसमें तुम्हें डिफेंस की जितनी भी टेस्ट हैं उनकी तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारी क्लास जीडी की प्रॉपर तैयारी होती है। तो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं जीडी की, ठीक है ना, उस बैच में प्रॉपर तरीके से इस समय आ जाए। ठीक है, चलो तो हम सिलेबस की बात करते हैं। और उस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी और भी वीडियो आ सकें और टाइम पे तुम्हें वीडियो मिल सके। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम एसएससी जीडी के जनरल अवेयरनेस, मतलब हिस्ट्री, मतलब जीएस के बारे में। ठीक है ना, तो हमारे जीएस में बात करें तो भारत के पड़ोसी देश आते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम नेपाल, चीन, भूटान, ठीक है, इधर आ जाओ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उधर चले जाओ म्यांमार के बारे में बात करते हैं। तो इसमें किस में बात करते हैं हम? ये बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है ना, स्पोर्ट्स की बात कर लें। इस समय तुम्हें पता होगा मीराबाई चांद इस खेल में जीती हैं, स्पोर्ट्स में, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में इस समय खिताब जीता है। ठीक है, और उसके अलावा भी पीवी सिंधु हैं हमारी, ठीक है, जिन्होंने हॉकी में मतलब जीता है। ये क्या सारे खेल हैं, मतलब खेलों के बारे में आता है। कभी कभी यह क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2021 की बात करें तो मीराबाई चानू का क्वेश्चन तो इसमें जीडी में प्रॉपर आना है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन जीडी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऐसे पीवी सिंधु पर क्वेश्चन आना ही आना है। पीवी सिंधु पर एक बार और क्वेश्चन आया था, जब इस समय 2000 में खिताब जीता था तो पीवी सिंधु ने, अब 2020 में जीता है। और आने वाले टाइम में हम हॉकी में भी मतलब परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहेगा। सेम टू सेम अगला आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान की रियल में बात कर लें तो हम सबको पता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, हमारे जितने भी एक्ट हैं, हमारे यहाँ पर नियम कानून अब से लेकर, जैसे पार्लियामेंट नियम आया है, कुका आंदोलन हुआ है, गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए हैं, ये सारे भारत संविधान पढ़ते हैं। ठीक है ना, और संविधान कब लिखा गया, उसमें मीटिंग कितनी हुई थी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे मतलब भारत संविधान में आ जाते हैं। उसके बाद कल्चर, हमारी संस्कृति कैसी है। ठीक है ना, संस्कृति में डांस वगैरह हमारे कल्चर की मतलब आते हैं। ठीक है ना, हमारे डांस मतलब किस तरीके से हैं। और कई बार तो क्वेश्चन भी आया है कि कथकली कहाँ का डांस है, तो कथकली कहाँ का डांस है, केरल का डांस है। ठीक है ना, और बात करें तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु में कौन सा डांस चलता है, भरतनाट्यम चलता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो भरतनाट्यम चलता है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम जियोग्राफी पे। यहाँ पर जियोग्राफी नॉर्मल आती है, ज़्यादा हार्ड जियोग्राफी नहीं आती है। अगर तुम नॉर्मल जियोग्राफी पढ़ भी रहे हो तो जियोग्राफी कंप्लीट निकल आएगी यहाँ से। ठीक है, हाँ, बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से यहाँ पर मॉडर्न 3 प्रकार की हिस्ट्री होती हैं, तो पता होगा सबको। एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंसेंट का मतलब प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अगला हमारा आता है लास्ट में आधुनिक इतिहास। ठीक है ना, कहने का मतलब ये, अगर बात करें हम इंडिया की, तो हमारा जो इतिहास है
वो शुरुआत से ही मतलब अच्छा रहा है। और मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है ना, ये सारे आते हैं। और बात करें हम उसकी आधुनिक भारत की तो उसमें अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम सारे, ठीक है। तो इतिहास के बारे में तो हम प्रॉपर क्लास मिलेगी। अगर बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी तो सबको पता है, ठीक है ना। अपनी इकोनॉमी तो बहुत ख़राब चल रही है इस समय, ठीक है ना। जीडीपी हमारी गिर चुकी है। हाँ, तो बात कर लें इकोनॉमी सीन्स की, तो कई बार तो क्वेश्चन आया कि 2012 में हमारी जीडी कहाँ पर रही थी, मतलब 2020 में हमारी जीडी कितने नंबर पर रही थी। 20 में नंबर रही थी। पिछली बार टेस्ट हुआ था जीडी का, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि हमारी जो जीडी 2020 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितने नंबर पर रही थी, तो आंसर था 7वें नंबर पर रही थी। बात समझ में आ रही है। आगे जनरल पॉलिटी सामान्य है, इस मतलब सामान्य है कि जैसे कि माना इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, अब हमसे पश्चिम बंगाल में इस समय कौन मुख्यमंत्री हुई हैं, तो उनका नाम है हमारा, जो इस समय मुख्यमंत्री हुई हैं वो है ममता बनर्जी, ठीक है ना। और उन्होंने इस समय लेडीज़ों के लिए एक सुविधा भी मतलब चलाई है, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया है, और नंबर के द्वारा तुम लड़कियाँ मतलब लेडीज़ों के लिए कोई भी लड़की रही उस पर फ़ोन कर दिया, और फ़ोन करने के बाद वहाँ पहुँच दिया, ठीक है ना। तो पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं और उसमें मार लगाते हैं और छोड़ देते हैं। अगला है साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना। इस समय तो मतलब पता है रिसर्च तो होती रहती है। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन रिसर्च है कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में, ठीक है ना। पूरी डिटेल में आएगा, ठीक है ना। कितने प्रकार की वैक्सीन लगी है हमारे इंडिया में, या कितने प्रकार की बाटी हैं, किस किस से हमने कितना लिया है, मतलब कितने जैसी वैक्सीन लगी थी उस समय, तो हमारे पास कच्चा माल ख़त्म हो गया था। अब कच्चे माल के लिए हमने लोगों के पास मतलब जैसे कि अमेरिका के लोगों से कहा और रूस के लोगों से मदद मांगी, तो इन लोगों ने मदद की हमारी, ठीक है ना। और उस समय एक कार में ट्रेन भी चली थी, ट्रेन के द्वारा यहाँ तक मतलब सामान लाया गया था। तो ये सारे किस में आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में आते हैं, ठीक है ना। कहने का रिसर्च और खासकर रिसर्च इस समय क्या मंकी गंग नाम का, सॉरी क्या नाम था उसका नाम, मंकी चौंग नाम का शायद कुछ नाम था उसका, वो इस समय एक निकल के आया है, एक बीमारी निकल के आई है, मंकी पॉक्स, मंकी याद आ गया मुझे, मंकी पॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स एक नाम की बीमारी लिख दिया, ठीक है ना। जो बंदर के जैसे कि सपोर्ट की बंदर है, ठीक है ना। बंदर ने कोई फल खा लिया, और बंदर खाने के बाद फल उसने छोड़ दिया, और उस फल को तुमने खा लिया, ठीक है ना। अब वो फल तुमने खा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर उसके कीटाणु पहुँच चुके हैं, जिसके कारण हमें मंकी पॉक्स हो जाता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है ना, कि हमारे जो जीडी का है वो लेवल कितना है मैथ का। सच बताऊं तो जीडी का प्रॉपर मैथ के लेवल अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो कर जाओगे। जीडी का एलिमेंट्री मैथ तो इतना ईजी आता है, जैसे नंबर सिस्टम आता है सबसे ज़्यादा ईजी। तो जोड़ घटाई तो तुम पे नॉर्मल तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये आता है, ठीक है ना। अगर माना कि किसी का इकाई अंक निकालना हो, तो मैं जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, माना हमें किस संख्या का इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि माना संख्या दे रखी है 7 5 4 2 3 2, ठीक है ना। ये संख्या दे रखी है, तो हम 5 से गुणा करते हैं 2 में, तो आते हैं 10। और ये 10 दे रखा है, मतलब 0 दे रखी है, 0 गुणा करते हैं 2 में, 2 में गुणा करके क्या आएगा 0। तो ये जो 0 आ रही है ना, यही तो हमारा वो है इकाई अंक है। बात समझ में आ गई। यदि समझ में आ गया हो फटाफट तो थम्स अप कर दें, वहाँ पे लाइक का बटन दिख रहा होगा, फटाफट से दबा दें। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दें, 43 23 गुणा 23, फटाफट इसका आंसर लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम चल रहे थे उसमें, नंबर सिस्टम में तो नॉर्मल था। अगला आता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये 10th का लेवल का टोटल ऑपरेशन आते हैं इसमें। सपोज दैट माना कि क्वेश्चन में ये कहूँगा आपसे, ठीक है ना। जैसे कि माना कि आपके पास 2 पद दे रखे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, माना क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फ़ा मतलब a + b बराबर दे रखा है 10, और ए बी बराबर दे रखा माना कि 7, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था x² - k अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह रख दो, ये हो जाएगा x² - 10x प्लस के 7, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर देते हैं हम। बात समझ में आ रही है। तो हमें हमेशा ऐसी संख्या जोड़नी है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें हम सीरीज धराचार विधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब जाके इसका आंसर निकलेगा। कहने का मतलब तो हमें मुझे थोड़ा समझाना था कि टाइप कैसे बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं संपूर्ण संख्याओं की गणना। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या की गणना कैसे होती है। देखो ये समझो, संपूर्ण संख्या तो मैं सबको पता होंगी, ठीक है ना। संपूर्ण संख्या मतलब माना कि बात करें 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब बात करें अगर कोई क्वेश्चन में कह दे कि अंडर में 16 भाई ये किसका वर्ग है, तो बात करेंगे किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 की बात करें तो कितना आएगा 5, ठीक है ना। और 36 की बात करें तो कितना आएगा 6।
यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो फटाफट मैंने तुम्हें बताया थम्सअप कर दें भाई। एक थम्सअप मतलब 2 बार नहीं दबाना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार तो दबाने फट जाता है वो। तो 36 के बाद और बात करें तो 49 की, तो 49 किसका वर्ग है? 7 का। क्या बात समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई हो तो फटाफट इन क्वेश्चन को बता दो, यानी क्या आंसर आएंगे इनके। 100 का बता दो, 121 का बता दो, 169 का बता दो और 225 का बता दो, 289 का बता देना, ठीक है ना। फटाफट इनके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है, जिससे कि मैं बाद में देख सकूँगा तुम्हारे नंबर, ठीक है ना, किसने मतलब सही आंसर दिए सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दे रखा है दशमलव संख्या। अब तुम्हें पता है दशमलव तो नॉर्मल है, सबको आते हैं। इसमें ये कहूँगा भाई 2.2 प्लस 0.2 कितना हो गया। तो मैंने तो बताया कि इसमें हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तुम्हें, 2 2 4। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन निकाल लोगे तुम, ठीक है। अगर एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि माना क्वेश्चन दे रखा है 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4। फटाफट इसका आंसर वही कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, अगर तुम क्वेश्चन निकालना जानते हो उनको तो, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम। इनको फटाफट छाप लेना और कमेंट बॉक्स में फटाफट निकाल के आंसर लिख देना। अगला रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है ना। अब नंबर्स के बीच से संबंध बता रहा है, ठीक है ना। आगे दे रखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबको पता हो फ्रैक्शन कहते कैसे हैं। फ्रैक्शन का मतलब कोई संख्या 3/2 में लिखी हुई है, 4/3 में लिखी हुई है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, माना 3/2 तो 4/3 माइनस 3/2 दे रखा है, इसे सॉल्व करो फ्रैक्शन निकल आएगी। ये भिन्न नॉर्मल तरीके से, ठीक है। जैसे कि माना कि 3 का 3 में गुणा किया 9, 2 का 4 में किया 8, 2 तिया 6, 3/2 यहीं क्यों, ठीक है ना। अब आगे बढ़े हम इसमें, तो ये हो जाएगा 9 और 8 17/6, 3/2 यहीं क्यों, 7 दूनी 34, 6 ती 18, 3 दूनी 6, कितने बचे यहाँ पे? तो 8 से 14 1 यानी 16/6, काट दो ने, 2 8 16, 2 6, आंसर कितना आया? 8/3। अगर समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन तो फटाफट जरा ही कर लें। करना क्या है, फटाफट ये क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे 3/2, 4/3, 3/5। सेकंड क्वेश्चन 6/7, 7/2, 3/4। थर्ड 8/4, 9/7, 6/3। फोर्थ 6/4, 5/4, 3/2। फटाफट इनको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सॉल्व कर लो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो फटाफट, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो फटाफट मैं क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि तुम्हें 11 बजे या तो हो सकता है लाइव पढ़ाएं तुम्हें, या फिर हो सकता है तुम्हें वीडियो मिले, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क कितना बड़ा आता है और कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क सिंपल आता है। मैं ये कहूँ आपसे कि एक आदमी कोई काम 2 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी कोई काम 3 दिन में कर रहा है। यदि काम दौड़ में करवाया जाए तो काम कितने दिनों में होगा, ठीक है ना। सिंपल है ना, मतलब 1/2 अगर किसी का भी काम लिखा जाए तो 1/2 लिखा जाए ना। 3 का मतलब 1 में, 2 का 1 में, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 2 5, 5/6। इसको करते हैं उल्टा, ये आता है 6/5। इसका मतलब क्या है, एक सही 1/5 दिन। बात समझ आ रही, मतलब एक दिन और करीबन ये लिख लेगा, एक दिन मतलब 12 मिनट करीबन लिख लेगा, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना। जरा एक समझाता हूँ मैं इसमें कार्य समय पर। मैं ये कहूँ एक आदमी कोई काम को 5 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों आदमी काम करवाया है तो काम कितने दिनों में होगा। तो एक आदमी करवाया तो 5 दिन में हुआ है, दूसरा आदमी करवाया 10 दिन में हुआ है। एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 यानी 3/10। इसका उल्टा कर दो 10/3, आंसर आएगा 3 3 9, 3 सही 1/3, मतलब 3 मिनट 3 दिन 20 मिनट करीबन आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये क्या है, कार्य समय के क्वेश्चन आते हैं। और खासकर मतलब इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है 3 लोगों पर आता है। माना कि एक आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 15 दिन में काम कर रहा है और तीसरा आदमी काम छोड़ के बच गया। माना 5 दिन बाद ही काम छोड़ के बच गया, तो बताइए काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या मैं इस पर क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो फटाफट लिख लो। माना क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी 6 दिन में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 12 दिन में काम कर रहा है। दोनों आदमी काम करवाओ। एक आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 20 दिन में काम कर रहा है, करवा दोनों पे काम। थर्ड एक आदमी 16 दिनों में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 32 दिनों में काम कर रहा है, करवा दोनों पे आदमी काम। अगला एक आदमी 18 दिनों में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 36 दिनों में काम कर रहा है, करा फटाफट दोनों पे काम। क्या बात समझ में आ रही है। और इनके आंसर तुम्हें पता कहाँ लिखने, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने इनके, ठीक है ना, सबको ही। और यदि तुम्हें कमेंट बॉक्स में ना लिखना हो
तो हमारा एक चैनल है, ये जो मेजर मुकेश कुमार नाम के, टेलीग्राम पर तुम सर्च करोगे तो वहाँ पर पहुँच सकते हो। वहाँ पर तुम्हें इसकी प्रॉपर PDF मिल जाएगी, ठीक है, पूरे क्वेश्चनों की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लाभ हानि, सॉरी औसत ब्याज। औसत ब्याज तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट आता है यहाँ पे, ठीक है ना। औसत और ब्याज, औसत ब्याज का मतलब क्या है, औसत समझो, ठीक है ना। अब औसत की बात कर लेते हैं। तो औसत है, माना कि मैं आपसे कहूँ कि 5,4,2,1 का औसत निकालिए। देखो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बट्टे कितनी संख्या है, ये 5, जोड़ो इन्हें, 5 4 9 10 और 15, यानी ये संख्या हो गई 15/5। अब हम 5 का भाग देंगे तो 15, 5 दिया 15, तो ये 3 दे रखा, वो आंसर आया 3 आया, वो आंसर किसका आया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या उस क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, जितनी संख्या दे रखी है उतनी संख्या सबको जोड़ो, जितनी ये संख्या है उतने का भाग दे दो, ठीक है ना। सिंपल था ना, क्या बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ गया फटाफट तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्वेश्चन दे रखा है, माना कि कोई 2 3 4 5 6, दूसरा क्वेश्चन 6 4 3 2 4 5, थर्ड 7 2 3 4 5, फोर्थ 6 2 5 4 5 7 3 2 1, 4। तो समझ लो जो बंदा इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब GD का टेस्ट फाइट कर देगा। और मैं तुम्हें बता दूं, GD की जो मेरिट जाती है हर बार करीबन 65-70 पे रुकती है। और सच बता रहा हूँ, तुम अब से लेकर GD के टेस्ट तक यदि तुम प्रॉपर तरीके से सारी क्लासों को लेते हो तो एक एक तुम्हारा डाउट सारे क्लियर होंगे और तुम्हें प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को छाप सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है लाभ हानि, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तो तुम बताए, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है। माना मैं ये कहूँ कि आपके पास 1,000 रुपये थे, आपने 5% की ब्याज पे 2 साल के लिए दे। सिंपल है, कैसे सिंपल है, क्योंकि 1,000 गुणा 5 गुणा 2/100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 दाई 100, यानी 1,000 रुपये पर 5% की ब्याज पर 2 साल का ब्याज 100 रुपये हो गया। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। और बात समझ में आ गई हो तो फटाफट कर लो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे लगता है सब जानते हैं। शायद 80% में से मान लो, माना कि 100% में मिनिमम 20% ऐसे लोग बचे होंगे इंडिया में जो 60 ब्याज नहीं जानते होंगे। ये तुम बताए घर वालों के, अगर तुम्हारे मानोगे तुम नॉर्मल फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली, तो तुम पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कोई ना कोई तुम्हें मतलब 2% की ब्याज पर 3% की ब्याज पर देता ही देता है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखें, वो 1 महीने की ब्याज निकलती है, यहाँ पर साल की ब्याज निकलती है, जो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है वो, ठीक है ना। ऐसा ना हो घर वाले तो मतलब चिल्लाने लगे तुमसे, तुम पे ब्याज के सामने लगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इसके भी। माना कि 5,000 रुपये थे, 5% पर 2 साल का ब्याज, 3,000 रुपये पर 3% पर 2 साल का ब्याज, थर्ड 4,000 रुपये पर 3% पर 4 साल का ब्याज, और 5,000 पर 6% से 2 साल का ब्याज, फिर दे रखा 7,000 रुपये पर 2% से 3 साल का ब्याज। फटाफट इनको सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इनके। चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक हम आगे दे रखा लाभ हानि, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है कि अब हम तुम्हें क्वेश्चन देंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ बताएंगे लाभ हानि का मतलब क्या है। चलो इसे भी समझा देता हूँ मैं। लाभ हानि का मतलब ये है, लाभ हानि का मतलब ये है कि आपने कोई वस्तु 200 रुपये खरीदी, आपने कोई वस्तु 200 रुपये खरीदी हो। माना एक पेन, माना कि एक पेन आपने एक पेन 200 रुपये खरीदा, कुछ ज़्यादा महंगा वो पेन हो गया, शायद मुझे लगता है इस में चलेगा वो, ठीक है। अब कोई पेन आपने 200 रुपये खरीदा, बेचा हो आपने 300 रुपये का। इसका मतलब आपने कितने रुपये कमाए एक पेन पर से, 100 रुपये। कितने पर, 200 पर, गुणा के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन कर लोगे। चलो एक और समझा देता हूँ। माना क्वेश्चन, माना कि एक दोस्त था तुम्हारा, जिससे आपने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद ली। माना कि एक पेन 5 रुपये में खरीदी, उसके बाद दूसरा दोस्त आ गया, बोला कि भाई मैं इसकी 10 की पेन लाया हूँ, पता तू कितने देगा। तो दोस्त बोला भाई मैं तो 8 रुपये दूंगा, ठीक है ना। तो तुम बोले भाई कहाँ था तू कब से, ठीक है ना, और तुझे पेन चाहिए तो तुम मुझसे बोलना, मैं तुझे 8 रुपये की दूंगा, ठीक है ना। तो इसको उसने दोस्त से कितने कमाए, 8, 5 रुपये खरीदी, 8 की बेची थी, इसका मतलब 3 रुपये कमाए। कितने रुपये कमाए, 5 रुपये, उनके को 100, 5 दूनी 10 और 20 दिया 60%, उसने 60% पैसे कमा लिए। क्लियर हुआ।
क्या क्वेश्चन दे दूँ मैं इस पर? ठीक है, माना कि आपने कोई वस्तु 60 रुपये खरीदी हो, 80 रुपये की बेची हो, तो परसेंट लाभ बताइए, परसेंट प्रॉफिट बताइए। आपने कोई वस्तु माना कि 100 रुपये खरीदी हो, 200 रुपये की बेची हो, परसेंट प्रॉफिट बताइए। सब में परसेंट प्रॉफिट ही बताना है, ठीक है। आपने कोई वस्तु 400 की खरीदी हो, 4000 की खरीदी, चलो 5000 की बेच दी हो, अब तुम बड़े बिजनेस हो गए हो, अब बड़े आदमी हो गए हो, ठीक है। आगे फोर्थ, माना कि वस्तु 6000 रुपये खरीदी है, 8000 की बेची है, तो परसेंट प्रॉफिट बताइए। फिफ्थ है क्वेश्चन, आपने कोई वस्तु 3000 की खरीदी है, 4000 की बेची है, परसेंट प्रॉफिट बताइए। क्या निकाल लोगे और क्या कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाएंगे इन सबके? चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा हमारा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात तो इस दुनिया का बेहतरीन चैप्टर है, और आज तुम्हें अगर अनुपात समानुपात किया, आज तुमने क्वेश्चन सीख लिया तो रियल बता रहा हूँ, आज ही एक नंबर तुम्हारा पक्का ना हो जाए, ठीक है, जब कहना। तो एक नंबर कैसे पक्का करते हैं? देखो, इसमें अनुपात का क्वेश्चन आना ही आना, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कभी कभी आता है, तुम्हें जब जितने भी ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसमें रेशियो क्वेश्चन ये वाला तो 100% आना है। माना ए बी की वैल्यू 3:4 है और बी सी का अनुपात 4:5 है, ठीक है ना। हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ये हो जाएगा 3, 4, और ये वाला जो पद है इसको रखते हैं 4, 5 यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये 4, 5 वाला है, ये जो 4 है उसको रखते हैं यहाँ, और ये वाला जो 4 है उसे रखते हैं यहाँ, फिर नहीं जोड़ते हैं। 4 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। अब ये जितने के पहाड़े में आते हैं, मतलब जितने के पहाड़े का मतलब दिखने से दिख रहा है, यानी 4 के पहाड़े में आने सारे। 4 12, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, इसका मतलब 3:4:5। तो तुमसे कभी कभी पूछता है कि ए और सी का मान बताइए, तो ए का पत्ता 3 और सी का पत्ता 5। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन कर लोगे? क्या तुम्हारा एक नंबर जीडी का पक्का हो गया? और पक्का हो गया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हम हाँ भैया हमारा डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। ज़रा और बताता हूँ मैं तुम्हें। माना क्वेश्चन दे रखा है, ए बी रेशियो देख रखा है 3:4, ठीक है, और बी रेशियो सी दे रखा है 6:7, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए इस भैया को यहाँ रखो, इन भैया को यहाँ रखो, इस वाले पद को यहाँ लिखो, इस वाले पद को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो। 6 18, 6 चौक 24, 7 चौक 28। कई किसी के भाड़े में आ रहे हैं, दिख रहा भाई सबको? भाड़ा किसका है? 2 का। 2 18, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। अब नहीं कहीं आ रहे। माना क्वेश्चन में पूछा ए बी का अनुपात बताइए, तो पता भाई कि जो ए बी का अनुपात है हमारा कितना 9 और कितना 12, इसका आंसर कितना आएगा? 9:12। क्या रेशियो क्लियर हो गया? और रेशियो क्लियर हो तो फटाफट थम्स अप कर दो, मतलब लाइक का बटन दबा दो यार जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो सब लोगों के पास पहुंच सके। चलो घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ फटाफट, मतलब करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने दो। मैं ए बी की वैल्यू दे रखी है 3:6, बी सी की वैल्यू दे रखी है 6:7। दूसरा, ए बी की वैल्यू दे रखी है 5:8, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7:2। थर्ड, ए बी की वैल्यू दे रखी है 3:4 और बी सी की वैल्यू दे रखी है 3:2। आगे फोर्थ कह रहा है कि ए बी की वैल्यू दे रखी है 4:2, बी सी की वैल्यू दे रखी है 6:7। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी की वैल्यू दे रखी है 7:2, बी सी की वैल्यू दे रखी है 3:2, ठीक है। और फटाफट ने सॉल्व करो कॉपी पे जल्दी से जल्दी, और सॉल्व करके आंसर शीट में आंसर लिख दो। क्या लिख दोगे? अब आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो आगे कह रहा है छूट तो इस दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है, सच बता रहा हूँ। छूट तो इस दुनिया का इजी चैप्टर है, और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलो छूट समझ लो। हाँ भाई, माना कि आपने कोई वस्तु, पहले तो ये समझा लो CP, SP और MP क्या होता है। CP का मतलब जो कोई वस्तु हम खरीदते हैं, SP का मतलब जिसमें बेचते हैं, ठीक है ना। CP SP मतलब सेलिंग प्राइस, MP मतलब मार्केटिंग प्राइस, और CP मतलब कंपाउंड प्राइस, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसने कि अपनी वस्तु खरीदी है। इस तरह मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी, ठीक है ना, माना 90 रुपये खरीदी, मैं तो ये कह रहा हूँ 90 रुपये खरीदी, 100 की नहीं खरीदी है, ठीक है। आपने कोई वस्तु 90 रुपये खरीदी है,
100 रुपये उस पर डाल दिए और कहा भैया तुम्हें हम 5% का डिस्काउंट देंगे, 5% का डिस्काउंट देंगे। देखो सिंपल है, अगर माना कि मैं तुमसे ये कहूँ कि आपने 100 रुपये पर 5 रुपये की छूट दी हो, तो आपने उससे पैसे कितने लिए हैं? 95 पैसे लिए होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ, माना कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी हो और 5 रुपये तुमने मतलब उससे कह के 5 छुड़वा लिए हों कि भैया देख लो, भैया देख लो, तो उसने जो 5 रुपये छोड़े हैं ना, तो आपको देने कितने हैं? देने आपको 95 है, ठीक है ना। तो बस 95% निकाल लेते हैं इसका, 100 काट गए, 100 खत्म, बचा कौन? 95। यानी कि ये जो 95 है, और ये मतलब कहने का मतलब हमने प्रॉफिट माना कि वस्तु हमने 90 रुपये खरीदी और 95 बेची हो, सिंपल है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। सिंपल था ना। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप करो फटाफट, और नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है समय की बात करने। समय इस दुनिया का सबसे इजी चैप्टर, और आता भी क्वेश्चन ईजी है। मैं कहूँ 12 लोग किसी दीवार को 12 दिन बना देते हैं, 13 लोग सॉरी 6 मतलब कि 16 लोग कितने दिन बनाएंगे? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि 12 लोग किसी काम को 12 दिन में मतलब दीवार को 12 दिन बना देते हैं, तो 16 आदमी कितना बनाएंगे? देखो ये जो 12 दे रखा ना, इसका करना है मल्टीप्लाई, इन भैया का देना भाग, कोई डाउट? 12 का मल्टीप्लाई करना है, 16 का देना भाग। 4 चौक होते हैं 16, 4 तिया होते 12, 4 तिया होते 12, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा तो आता है 9। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। आज तो हम ओनली सिलेबस बता रहे हैं, कल तुम्हारी प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये जो 9 आया वो हमारा प्रॉपर वर्क था। क्या इस क्वेश्चन को समझ के दूसरा क्वेश्चन निकालोगे? यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैंने बताया कि जब क्वेश्चन समझ में आता है या तो 2 तरीके हमारे पास, पहला तो डाउट लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, दूसरा उस वीडियो को पॉज करो और पीछे करो और वहीं से दोबारा देखो, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? क्या इस पर क्वेश्चन कर लोगे? 5 दे दो फिर इस पर भी टॉपिक पे। माना कि किसी कार्य को 16 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 18 आदमी कितने दिनों में करेंगे? दूसरा, किसी काम को किसी दीवार को 20 आदमी 10 दिनों में बना देते हैं, 10 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? थर्ड, माना कि कोई मकड़ी मतलब 100 मकड़ियाँ 100 दिन में जाल बनाती हैं, तो 10 मकड़ियाँ कितने जाल बनाएंगी? अगला, फोर्थ दे रखा है, माना कोई गाय 10 दिन में 10 कदम चलती है, तो वो 5 दिन में कितने कदम चलेगी? फिफ्थ, कोई आपसे 5 रुपये 10 दिन तक लेता है, ठीक है ना, और किसी से तुम 10 रुपये पर डे देते हो, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे पास कितने पैसे जुड़ेंगे? ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हें उतारने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार, वहाँ पर जाएं और उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा आगे बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, चाल दूरी पर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। समझ लो ये है कि माना कोई 10 की स्पीड जा रहा है, तो वह 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा, वह 20 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। क्षेत्र मिति का मतलब ये नॉर्मल तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं आयत वगैरह पर, और ये है अनुपात और समय, ठीक है ना, इसमें दोनों दे रखे होते हैं। कहने का मतलब ये माना कि ये साझा वाले प्रश्न होते हैं वैसे कि माना कि 2000 रुपये का आधा हिस्सा होता है 2 साल के लिए, 3000 रुपये का हिस्सा 1/3 हिस्सा 3 साल के लिए दे बंदा, तो बताइए लास्ट में जाकर 1 रुपये के कितने मिलेंगे? समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ, माना कि 2 व्यक्ति थे, अनिल और दिनेश, ठीक है ना। अनिल ने 2000 रुपये का 1/3 हिस्सा 6 महीनों के लिए किसी को दिया ब्याज पर। दूसरा बंदा था, उसके पास भी 2000 रुपये थे, उसने 1/4 हिस्सा 7 महीनों के लिए दिया, तो आने वाले टाइम में टोटल उन्हें 396 का फ़ायदा हुआ। तो बताइए कि एक के पैसे कितने हुए, ठीक है। ही अनुपात समानुपात आता है, और इतने ही चैप्टर आते हैं, इसको सिलेबस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी GD की इंग्लिश आती है, इसमें आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सच बताऊँ तो तुम्हें अगर सेंटेंस आते हो तो यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स इतने ईजी आते हैं, तुम यहाँ से कर सकते हो।
एरर जिस बंदे ने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन ये सारी कर रखी है ना, तो ये समझ लो एरर ख़त्म। फेजेस रिप्लेसमेंट कहने का मतलब यहाँ पे मुहावरे आते हैं भैया। हाँ मैं कहा था, कहने का मतलब ये है कि जो फेजेस रिप्लेसमेंट है ये इसमें मुहावरे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ मुहावरे आते हैं। अगला सिनोनिम एंटोनिम, कहने का मतलब ये नहीं समझ लो सिनोनिम एंटोनिम तो हम तुम्हें हाँ मैं कहने का मतलब ये सिनोनिम एंटोनिम तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस कराएंगे, डेली। जब हम कहने का मतलब ये जब हम 2 घंटे पढ़ाएंगे तो 2 घंटे का मतलब ये है कि 2 घंटे में हम तुम्हें आध घंटे मैथ, आध घंटे इंग्लिश, आध घंटे जीएस और आध घंटे रीजनिंग प्रॉपर तरीके से डेली के 25 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। और आगे दे रखा है, आगे बढ़ते हैं हम, नीचे बढ़ते हैं तो आगे दे रखा है क्लोज टेस्ट, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट का मतलब ये कहने का मतलब एक पूरा एक वर्ड लिखा होता है, ठीक है ना, उसको हमें कंफर्म करना होता है कि गलत कहाँ पे है। अगला फ्रेजेस इडियम्स, ठीक है ना, यहाँ पे हमें उसकी जगह चेंज करना था, यहाँ लिखना था। अगला आता है स्पेलिंग्स का मतलब ये करेक्शन आता है, ठीक है ना। जैसे कि एडमिशन की मीनिंग क्या होती है कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। ये एडमिशन की सबको मीनिंग बताओ, करेक्ट मीनिंग बताओ। किसी को एडमिशन की करेक्ट मीनिंग पता हो तो फटाफट कहाँ पर लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मीनिंग आती हैं, ठीक है ना, बड़ी सी। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब कोई एक सेंटेंस दे रखा है, उसका एक पद दे रखा है, उसे कहते हैं वन वर्ड, ये भी डेली पढ़ाएंगे। अगले आता है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है तुम्हें एक पूरी स्टोरी सुनाई, स्टोरी में तुम्हें पैराग्राफ दे दिए और तुमने पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर छाटने होते हैं। बस ये है कि इसमें पूरे पैराग्राफ में दे रखे जो होते हैं उन क्वेश्चनों में बीच में लाइन छोड़ दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसमें क्या आएगा। जो बंदा नॉर्मल तरीके से इंग्लिश जानता हो तो ये सारी चीज़ें आराम से कर देगा, ठीक है ना। और खासकर बात करें यूपी बोर्ड वालों की, तुम्हारे यूपी बोर्ड वालों के लिए तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है, पता क्या, कि भाई इसमें हिंदी आती है, इससे ज़्यादा मौका अच्छा है ही नहीं। पता है अच्छा क्या, देखो और सच बताऊँ ना, जी यूपी बोर्ड वाले हैं वो अपनी लाइफ में हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। संधि और संधि विच्छेद नॉर्मल, उपसर्ग नॉर्मल, प्रत्यय नॉर्मल, पर्यायवाची शब्द नॉर्मल, मुहावरे नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा चलो मुहावरे की जैसे बात करें हम, मुहावरा मैं बोलता हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अंधों में काना राजा, ठीक है। चलो देखो भाई, आगे उपसर्ग लिख दो बराबर कमेंट बॉक्स में, त्व के प्रत्यय लिख दो कमेंट बॉक्स में, और पृथ्वी के पर्यायवाची लिख दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट जल्दी से। मुहावरे अंधों में काना राजा, मुहावरा है हमारा अंधों में काना राजा, ये तुम्हारा मुहावरा दे रखा है और तुम्हें ये मुहावरा लिखना है, ठीक है। और आगे दे रखा है हमारा पदों की रचना, कहने का मतलब समास विग्रह। समास विग्रह तो तुमने नॉर्मल दूँ, जैसे कि समास विग्रह दे रखा है, माना कि एग्जाम्पल जैसे कि समास विग्रह मान को, जैसे कि मैं साइड में करके समास विग्रह दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। समास विग्रह जैसे कि माता डैश पिता। यूपी बोर्ड वाले इसका समास विग्रह करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें, ठीक है। क्या इसका समास विग्रह तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि समास विग्रह नॉर्मल आते हैं। समास विग्रह हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। तो भाई फटाफट ऊपर का क्या होता है बताओ, ऊपर का उल्टा क्या होता है, ठीक है। विलोम शब्द में लिखाना है, शब्द का मतलब ये 2 शब्द जोड़ने हैं। अगला वाक्यांश, कहने का मतलब यह है जैसे कि मैं आपसे कहूँ क्या है, कि राजेश खाना खा रही है, क्वेश्चन है राजेश खाना खा रही है, ठीक है ना। इसमें तुम कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि लड़कियों का नाम राजेश हो सकता है और लड़कों का भी नाम हो सकता है। मैं देता हूँ तुम्हें एग्जांपल कि मीना गाय चरा रहा है, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस बोला मैंने उसमें तुम्हें गलती ढूंढनी है कि गलती कहाँ पर है, ठीक है ना। और गलती लिखनी, जैसी गलती तुम्हें पता चल जाए कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दो, ठीक है। अगला है संज्ञा तो सबको पता है, नाउन जैसे कहते हैं, ठीक है ना। और संज्ञा क्या है, प्रतीक का नाम है। अगला है अनेकार शब्द, एक वर्ड के अनेक वर्ड होते हैं जो, ठीक है ना। आगे के वाक्य शुद्धि से मैंने तुम्हें बताया वही वाक्य शुद्धि होती है हमारी। अगला है कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य का मतलब ये है कि
जैसे कि कोई भी मतलब एक सेंटेंस देता था पूरा और उसमें बताता है कि इसमें कर्तव्य की भावना कहाँ दे रखी है। अगला दे रखी क्रिया, क्रिया में कैसी क्रिया, संक्रमक, अकर्मक और पूर्वकाल क्रियाएँ। शब्द शुद्धि आती है, ठीक है ना, हिंदी में। सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी आती है इसमें कि रूपांतरण। कार्यकाली पत्र आता है हमारा, ठीक है ना। कार्यकाली पत्र सेम टू सेम जैसे वहाँ पे आया था तो कॉम्प्रिहेंशन आया था, यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी कंडीशन बनती है किसकी, मतलब यहाँ पर भी एक पैराग्राफ आता है, पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, स्टोरी दे रखी है और उसके अंदर तुम्हें नाम पेन करने होते हैं, तो उनके नाम दे रखे क्या हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्या हिंदी का तुम सिलेबस रिवीजन कर करके क्या हिंदी तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। और यदि तुम हिंदी तुमसे ना हो रही हो तो हमारी फर्स्ट हमारे मतलब टोटल 11 बजे एक क्लास आती है, उस क्लास को डेली देखें। वादा तुमसे जब तक वीडियो का टेस्ट आएगा तुम उसमें से इस बार मेरिट पार कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखा इसमें रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग के जो चैप्टर दे रखे हैं उसमें हमने देख लेते हैं हम। तो रीजनिंग क्या है, एनालॉगस, सिमुलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग। एनालॉगस का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है जैसे कि बंदर की तुलना छपटने से की गई। माना कि बंदर जैसे खाना जो है छपटता है, तो उसी प्रकार शेर क्या करता है। क्वेश्चन ये है, बंदर जिस प्रकार खाना छपटता है उसी प्रकार शेर क्या करता है, ये आता है एनालॉगस में। अगले आते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब ये है कि समान, ठीक है ना, सेम क्या है। इसमें मतलब ये कि यहाँ पर ये जो है जो वर्ड होते हैं हमारे वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला है अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब क्या है, तुम्हें दे देगा। अच्छा ये जरा एक कोड देता था मैं मेरा अर्थमेटिक रीजनिंग में, जैसे माना कि 2, 4, 6, 8। अच्छा इसके बाद कौन सा बताएगा तुम्हें बताना, इसके बाद कौन सा बताएगा तुम्हें बताना, ठीक है ना। और बताने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अगला आता है डिफरेंस। एक मीनिंग दे देगा, दूसरी मीनिंग दे देगा, उन दोनों में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है ना। तुम्हें दोनों में डिफरेंस बताना होता है। आगे दे रखा है अर्थमेटिक नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज सेम टू सेम, ठीक है ना। नंबर सीरीज़ का मतलब क्या है कि उसमें सीरीज़ कौन सी दे रखी है, सीरीज पता करता है। जैसे मैं कहूँ माना एक दे रखा 1, फिर दे रखा 4, फिर दे रखा 25, फिर दे रखा 36, तो 36 दे रखा मतलब, ठीक है ना। फिर दे रखा 36, तो बताइए आगे क्या आएगा, ठीक है। अगला एस्पेक्टिव ओरिएंटेशन, ठीक है ना। अगला कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, हम अपनी ABCD जो आती है उसमें, ठीक है ना। अगर तुम्हें ABCD के नंबर याद हो तो फिर कोडिंग डिकोडिंग स्पीड से कर सकते हो। वैसे तुम्हें सारे चैप्टर सिखाएंगे हम ये। अगला विजुअल मेमोरी, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, स्पिरिचुअल विजुअलेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि वहाँ बात करें विजुअल मेमोरी का मतलब तुम्हें एक इमेज दे देंगे, इमेज की बात करवाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पूरा वर्ड दे रखा होगा। निष्कर्ष ये मतलब कहने का कथन और निष्कर्ष वाले सवाल करे होंगे तुमने, ठीक है ना। कितने गधे घोड़े हैं और कितने गधे मतलब कितने घोड़े गधे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि माना कि कुछ घोड़े गधे हैं और कुछ गधे कुछ घोड़े हैं, तो कथन और निष्कर्ष बताइए, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा आता है रिलेशनशिप। रिलेशन का मतलब है तुम्हारे मामा की लड़की तुम्हारी कौन लगी, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। तुम्हारे मामा की लड़की तुम्हारी कौन लगी, आंसर पुट करना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगर आता है फिगर क्लासिफिकेशन, तो तुम्हें पता है ये तो कर ही लोगे तुम फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन अगर आता है नॉन वर्बल सीरीज़। नॉन वर्बल सीरीज़ का मतलब है इसमें आता है हमारे वो जो होते हैं हमारे मतलब बैठक व्यवस्था को सुनाए जाते हैं। जैसे कि माना कि मेरे पीछे तीसरे कदम पर रमेश बैठा है, मुझसे आगे चौथे कदम पर सुरेश बैठा है, तो इस प्रकार इसको सुनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ज़रा तो मैं और क्लियर कर दूं कि टोटल मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और बात करें हम इंग्लिश की और हिंदी की भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और GS के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और बात कर लें 100 में से कितने मिनिमम 1.5 घंटा टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब 90 मिनट का टेस्ट होता है, ठीक है ना। और 90 मिनट के टेस्ट में हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और मिनिमम और बात करें लास्ट ईयर मेरिट की तो 65 से 70 के बीच में रुकी थी, ठीक है ना। SC की जो मेरिट थी 65 से 70 के बीच में रुकी थी। तो और 65-70 में बात करूँ, अगर तुम आज का भी क्लास अगर रिवीजन करते रहती हो, ठीक है ना, तो 65-70 तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और यदि क्लास में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और आपको GD की तैयारी करनी हो या फिर तुम्हारा कोई भाई हो, उसके बाद चैनल को फटाफट शेयर कर दें, जिससे कि वो बच्चा मतलब जो लड़का है वो GD की तैयारी कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं
अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।